श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका रंजना की दुनिया में। ये दो आटे के बना रहे हो? ये तो बेटा मंडकी का आटा है, इसमें नमक नहीं डलेगा। और पंडित जी और हम सबके लिए खाने के लिए तो इसमें नमक। पानी कितना लेके बैठे हो? पानी कितना लेके बैठे हो? दोनों बोल देंगे। वो जो मंडकी निकालते हैं ना उसमें नमक नहीं डालते। अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में हमने क्या क्या बनाया। अच्छा, आज के दिन मंडकी कितनी निकलेगी? 32 मतलब दो पूड़ी के हिसाब से 16 मंडकी। 16 वो होते हैं ना श्राद्ध, तो आज सबकी निकलेगी। जैसे अगर आप बीच में कभी किसी का भूल जाओ तो मावस इसीलिए होती है। मावस में आजकल के बच्चों के पास टाइम नहीं होता ना, तो अपना नहीं निकाल पाते पितरों का, तो मावस में एक बार निकाल दो। वैसे गलत है, टाइम तो होना चाहिए। ये देखो, ये मंडकियाँ निकालनी थी हमने और इसमें हस्बैंड जो है भोग लगा रहे हैं। हमारे में जो मंडकियों में भोग लगता है वो जितना भी घर में सामान बना होता है, थोड़े से लेके ज़्यादा जितना भी होता है सबका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर वो हस्बैंड वही कर रहे हैं और यहाँ पे लाली को मस्ती सूझ रही है। हस्बैंड के बाद मेरे बच्चों ने किया। तो ये जो मावस का दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है। वैसे तो सारे दिन ही शुभ होते हैं, लेकिन जैसे आजकल के बच्चे जो हैं भागम भाग की ज़िंदगी में एकल परिवार में रहते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ ही बहुत टफ हो गई है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो बच्चे जो हैं वो एकल परिवार में रहते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए ये मावस जो है वो अगर वो भूल भी जाते हैं तो मावस में कर सकते हैं। और हम लोग तो अभी तक टचवुड संयुक्त परिवार में ही रहते हैं, तो मेरे बच्चों को अभी सब चीज़ का ज्ञान है। उनको सारी तिथियाँ भी याद हैं, अपने दादा की परदादा की सबकी तिथि याद है। तो ये हस्बैंड के बाद ये कर लिया था बच्चों ने। और ये देखो लाली तो अपने हस्बैंड के साथ ही कर रही है। और उसके बाद बच्चे तो चले गए थे ग्रास देने के लिए, ये जो मंडकी निकली थी ये देने के लिए। और हाँ, मैं बता दूं, ये मंडकी जो होती है इसमें 4 जनों का शेयर होता है, गाय का, कौवे का, कुत्ते का और डाकोत का। डाकोत हमारे में कहते हैं मांगने वाले को, लेकिन आजकल जो मांगने वाले हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो वो जो चौथा उनका डाकोत का हिस्सा होता है वो हम जो है गाय को ही दे देते हैं। वैसे तो हमारी सासू माँ कहती हैं कि हम लोग खा सकते हैं उसको प्रसाद के रूप में, लेकिन बच्चे जो है वो गाय को या कुत्ते को जो भी खाता है उसको खिला देते हैं। और जो कुत्ते का ग्रास होता है वो हम अपने मोक्ष को दे देते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही कुत्ता है। बाकी जो गाय और कौवे का होता है वो ये बच्चे जा करके खिलाए जाते हैं। तो यहाँ ये बच्चे जो हैं वही खिला रहे हैं। बच्चे चले गए थे गौ ग्रास खिलाने के लिए, तो और हस्बैंड चले गए थे अपनी मदर को लाने के लिए, यानी कि मेरी सासू माँ को लाने के लिए, क्योंकि उनको आने में बहुत टाइम लगता है। पिछली गली में रहती है, वहाँ से यहाँ तक आने में मुश्किल से 10 से 1 मीटर का रास्ता होगा, उसमें उनको कम से कम 1 घंटा लग जाता है। बहुत तकलीफ होती है उनको चलने में। लेकिन क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था, वो पूरे 16 दिन तो आ नहीं सकती थी, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए आना जाना। तो मावस वाले दिन हम उन्हें ज़रूर यहाँ ले आते हैं ताकि उनका जो है वो अपने हाथ से ही पंडित जी को खिलाएं। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड गए उनको लेने के लिए और यहाँ पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं। और देखो इतने में सासू माँ भी आ गई और आप खुद ही देख लो उनको चलने में कितनी तकलीफ़ होती है। उनका एक हाथ जो है वो 2-3 बार ऑपरेट हो चुका है और उसमें रॉड जो डली थी आज से ये लगा लो 28 साल पहले। तो 1999 में 99 पता नहीं 2000 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको ये रॉड डली थी लोहे की। तो उस टाइम डॉक्टर्स ने बोला था हाथ कटवा लो, लेकिन दादी ने मना कर दिया था। और तो उसमें रॉड डली थी। उसके बाद वो रॉड जो थी वो गलत ऑपरेशन हो गया था, तो दोबारा डली गंगाराम में। पहले कुकरेजा में डली, हॉस्पिटल में डली थी प्राइवेट में, फिर गंगाराम में डली। तो अब जो है वो रॉड के सारे जो नट बोल्ट हैं खुल चुके हैं और डॉक्टर ने तीसरा ऑपरेशन करने से साफ मना कर दिया। तो आप सोच ही सकते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। और जो उनके पैर हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं, दोनों पैर, बहुत गैप है दोनों पैरों के बीच में। तो घुटनों के ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया है डॉक्टर्स ने। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए तो कहते हैं वक्त रहते सब कुछ कर लेना चाहिए। और उनका जब वक्त था तब उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान ना देके सिर्फ काम पे ध्यान दिया। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर सही है तो सब कुछ सही है इंसान को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, कम ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन शरीर बहुत ज़रूरी है। शरीर का दुख एक ऐसा दुख है जो कोई भी किसी का नहीं बांट सकता।
तो मम्मी को देख के दुख तो बहुत लगता है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत ये समझ लो कि बस मतलब अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन उनको देख के बहुत दुख लगता है। उन्होंने मेहनत बहुत करी अपने टाइम में। ये सब कुछ जो दिख रहा है जहाँ हम बैठे हैं और भाई लोग जहाँ रह रहे हैं, वो सब उनकी और पापा जी की ही मेहनत का ही फल है, जिसको हम आज भोग रहे हैं। ये यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे दोनों, गाय को खिला करके, और सब पंडित जी को आप देख ही रहे हैं। मेरे बच्चों में कितने अच्छे संस्कार हैं। आते ही सबने पंडित जी के पैर छुए, दादी के पैर छुए, और यहाँ पे छोटू खिला रहा है। और सब बारी बारी कुछ ना कुछ पंडित जी को ज़रूर खिलाएंगे। तो हाँ, मैं बहुत लक्की हूँ इस मामले में कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और संस्कारी बच्चे हैं। लाखों करोड़ों में एक बच्चे हैं। मेरी लाली भी बहुत अच्छी है, और दूसरी वाली कैसे आती है वो तो माता रानी जाने, लेकिन हाँ, जैसे मेरे बच्चे हैं उस हिसाब से वो दूसरी वाली भी बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे सब लग गए थे बातें करने में, भाई को खाना खिलाने में। अभी पान हो रहा है, फिर पान ले लेंगे ना, मैं आपको फिर दिया, ठीक है। सुबह कुत्ता बना आपको चाहिए ये देखो बेटा सचिन सादा पानी। हेलो, ये खाता कर लिया मैं एक सादा पान दे दो बना के। नीचे में आए तो मतलब समझा नहीं, पंडित जी को दे दो, पंडित जी को खाएंगे खाने वाला पान वाला। हरे पत्ते में दे दो भाई, हरे में खाना भाई, हरे में पता नहीं क्या है मम्मी, हरा पत्ता पी गया पता नहीं। कीड़ा वाला गया था ना, छोटे छोटे दो जोड़े बनाते हैं वो, जैसे जर्दे वाले जाता है उसी में, जर्दे वाले खाते हैं जो उसी में खाते हैं, नहीं जाता खाना पहले तो इधर भी खूब खाते थे, लेकिन अब तो कम हो गया। हम नई पीढ़ी तो कोई खाती नहीं है। ऐसा ही है जैसे हाँ, आपके भी रुमाल लाई, आपके पैसे गिर जाते हैं ना हमेशा, दादी के रुमाल इसमें रखा करो अपने पैसे। हर बार कहती थी मेरे पैसे गिर गए बेटा, उसमें देखिए यहाँ छोटू गया है भाई के लिए, पंडित जी के लिए पान लेने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ रिवाज है खाना खिलाने के बाद पान खिलाते हैं। और जो पंडित जी और हमारी सासू माँ हैं दोनों ही राजस्थान साइड के हैं, तो वहाँ पर आपको पता ही है आवभगत बहुत अच्छे से होती है। तो वैसे तो पान सही चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ पंडित जी खाते हैं शुरू से, तो वही लेने गया हुआ है छोटू।
और ये जो सामने आप देख रहे हैं वस्त्र वगैरह हैं। और सर्वपितृ तर्पण में क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपको पता है, पितृ तो स्त्री और पुरुष दोनों ही रूप में होते हैं। तो सर्वपितृ तर्पण में वैसे तो जैसे ससुर जी का था तो उसमें हम पंडित जी को जेंट्स के कपड़े देते हैं सिर्फ, और दादाजी के में भी जेंट्स के देते हैं। लेकिन सर्वपितृ तर्पण जो होता है उसमें हम दोनों के ही देते हैं, स्त्री मतलब लेडी के भी और जेंट्स के भी, जिससे वो जो तर्पण है वो संपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर वही दे रहे थे और ये सब कुछ दे करके हमने पंडित जी को विदा किया। तो यहाँ पे छोटू जाने लगा पंडित जी के पीछे पीछे, तो पापा उसके मना कर रहे हैं कि बेटा पंडित जी आज पितृ के रूप में आए हैं तो उनको विदा करने के लिए उनके साथ साथ नहीं जाते हैं। पंडित जी को विदा करते करते 1-1:30 का टाइम तो हो ही गया था, खाने का टाइम तो लगभग हो ही गया था। तो यहाँ पर अब दादी और हस्बैंड खाना खाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया था लाली ने दादी का खाना और वरुण ने लगा दिया था अपने पापा का खाना। तो यहाँ पे दोनों माँ बेटे खाना खाएंगे और खाना खाते खाते अपनी बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सीन देख करके बहुत अच्छा लगता है। ये देखो 3 पीढ़ी बैठी हुई है, सासू माँ, उनके बेटे और बेटे के भी बेटे। तो 3 पीढ़ी हो गई ना, 3 पीढ़ी एक साथ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। सासू माँ में एक आदत बहुत अच्छी है, वो जब भी कुछ खाती पीती हैं तो सबसे बोलती हैं कि आओ सब बैठ के खाओ, एक साथ बैठ के खाते हैं। तो दादी का दिल रखने के लिए वरुण वही कर रहा है, पकौड़ों में थोड़ी सी चटनी लगा के उसने खा ली ताकि दादी को लगे कि हाँ मैं खा रहा हूँ। और मैं इसलिए नहीं खा सकती थी क्योंकि मैंने पूजा नहीं करी थी, आज मैं सुबह से खाना बनाने में लगी थी, तो पूजा किए बगैर मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। लेकिन हाँ, मैं दादी के पास आकर के उनका दिल बहलाने के लिए बैठ गई थी। और लाली जो है वो लाला के साथ खाती है, तो उसने भी इसलिए नहीं खाया। मैंने कभी डाला नहीं था। ठंडी खाना लाली प्रॉपर्टी की बेटा ऐसे ही फ्रिज में रख दे कटोरे की। या एक काम करते हैं, ये मोटे को देते ताकि भगवान वाले सूची रह जाए। मोटा लगाता है भोग, ताकि फिर बन जाए। मोटे लगाते हैं। हाँ मैं खा लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सब बातें करने में लग गए। उसके बाद दादी और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे रूम में सोने के लिए और मैं चली गई थी ऊपर अपनी पूजा करने के लिए। लाली अपना खाना लेकर के चली गई, वो भी चली गई थी अपने रूम में और उसने मुझे कह दिया था कि माँ आपका खाना भी मैं ले आई हूँ ऊपर, तो पूजा करने के बाद आप हमारे ही रूम में आ जाना। और छोटू भी खाना खा के अपने फ्लोर पे चला गया था। के बाद मैं आ गई थी वरुण और राधिका के रूम में। वहाँ पर हमने तीनों ने बैठ के खाना खाया
और खाना खाते खाते एक फिल्म देख रहे थे हम अजय देवगन और तब्बू की, जो बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्म थी, जो फैमिली के साथ आप अच्छे से आराम से देख सकते हैं। तो फिल्म देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, तो एंड तक फिल्म देखी मैंने। उसके बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैंने कहा चलो अब छोटू के पास चलते हैं, वो अकेला है, बाकी सब तो सो रहे हैं, तो मैं भी छोटू के पास चलती हूँ। और फिर मैं आ गई छोटू के पास, और वहाँ मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब राधिका की आवाज़ आई कि माँ चाय पी लो, तब जाके मेरी आँख खुली और मुझे पता लगा कि हस्बैंड जो हैं चाय पी के दादी को उनके घर छोड़ने चले गए हैं। और टाइम भी जो था वो 6 बज गए थे। मैं बहुत हड़बड़ा के उठी, क्योंकि कल शुरू होने वाले थे नवरात्र और उनकी तैयारी करनी थी। लेकिन मंदिर में आई तो पता लगा हस्बैंड ने जो है सारा मंदिर साफ़ कर दिया था, मूर्तियाँ सब साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं और हस्बैंड चले गए थे मार्केट कल की पूजा की सारी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं आपको कल, और ये व्लॉग भी कल ही आएगा, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी इसको एडिट करने में। और देखो मेरे पास यही सब कुछ है दिखाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।